नमस्कार बच्चों, आपका सफलता कार्यक्रम में एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ रहे थे, मैग्नेट मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। और इसमें हमारा जो कल का लेक्चर था वो था कि आपका जो सरफेस सर्कुलर कॉइल के कारण आपका सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो वो हमने कल आपको बता दिया था कि मान लो रेडियस सर्किल का ए है, ये स्मॉल dl लेंथ से बना है, तो आई करंट इसमें फ्लो हो रही है, तो इसके कारण जो सेंटर पर आपका मैग्नेटिक फील्ड आता था, सेंटर पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना आता था, B = μ0 I अपॉन 2a। ठीक है, कि B = क्या आता था, μ0 I अपॉन 2a आपका आता था। ठीक है, और इसका जो आप ग्राफ देखो तो ग्राफ ए वर्सेस जो रेजिस्टेंस वर्सेस वो रेडियस वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ है, जो वो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, A है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ आ गया था, है ना। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना था, μ0 I अपॉन 2a आपका सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, है ना। उसके बाद हमने ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन कल के लेक्चर में सॉल्व कर दिया है। ये क्वेश्चन भी हमने कल के लेक्चर में सॉल्व कर दिया है, और ये क्वेश्चन भी हमने कल के लेक्चर में सॉल्व कर दिया है, जो कि नीट और जेईई और आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब आज हम यहाँ से आगे जो और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो हम इसमें सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्टिवली आपको पार्टिसिपेट करना है बच्चों। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी कॉपी पेन अपने पास रखेंगे और मेरे साथ सॉल्व करेंगे, तो निश्चित ही आपको फायदा होगा बच्चा। ठीक है, और ये साइंस के सब्जेक्ट है, इसमें आपको कॉपी पेन का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है, इससे पहले थोड़ी सा मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने कल आपको बताया था कि अगर कोई आर्क है और कोई आर्क है, उसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देखो, जैसे मैं यहाँ पर एक बार फॉर्मूले फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको चीजें पता चल जाए। कि देखो, सबसे पहले स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला, कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, इससे ए डिस्टेंस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बी क्या करना, फाइंड आउट करना। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था बच्चों B = μ0 I अपॉन 4 पाई a, और यहाँ पर कितना था बच्चा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, या साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। यहाँ पर ये थीटा 1 और ये थीटा 2 आपका था, है ना। ये एंगल आपका थीटा 1, ये एंगल आपका थीटा 2। जस्ट ए सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये तो वायर था, अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का जो फॉर्मूला था वो कितना हो गया था, μ0 I अपॉन 2 पाई a हो गया था। ओके, ये हो गया था। और इसके अतिरिक्त अगर मान लो कि सेमी सर्कुलर वायर था, कि ये वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और पॉइंट आपका यहाँ पर स्थित है, एक कॉर्नर पर स्थित है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो था वो था आपका μ0 I अपॉन 4 पाई a। इतना आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया था इस पॉइंट O पर। और अगर आपका सर्किल है और सर्किल का रेडियस a है और इसमें I करंट फ्लो हो रही है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, μ0 I अपॉन 2 इंटू a। ये आपने निकाल दिया। अब लास्ट वाला फॉर्मूला देखो, पहला फॉर्मूला याद, दूसरा ये याद होना चाहिए, तीसरा ये याद होना चाहिए, चौथा ये याद होना चाहिए, पांचवा फॉर्मूला, अगर कोई आर्क है, सिर्फ ये आई करंट फ्लो हो रही है इसमें, और ये सेंटर से, देखो ये सेंटर से अगर मान लो आपका अल्फा एंगल बना रहा है, तो इस आर्क के कारण इस सेंटर O पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकला, वो मैग्नेटिक फील्ड B = क्या है, μ0 I, कितना, μ0 I अपॉन 4 पाई, और मान लो इसका रेडियस क्या है, a है, 4 पाई a इंटू अल्फा। ये जो एंगल अल्फा, और अल्फा किस में लेना है, रेडियन में लेना है। अल्फा किस में लेना है, रेडियन में लेना। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना। रेडियन में मतलब आपको आगे हम बताएंगे कि जैसे 360 = क्या होता है, 2 पाई 360 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, 2 पाई बाई 360। मान लो 90 डिग्री है, ये अल्फा क्या है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को रेडियन में कितना हो गया, 2 पाई इंटू 90।
डिवाइडेड बाई 360, तो इससे ये कट गया, ये 4 हो गया और ये तो कितना हो गया, पाई बाई 2 आ जाएगा। कितना आ गया, पाई बाई 2। आगे हम देखते हैं उसको, जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा हूं। तो ये 5 फॉर्मूले आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आने चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन हम कैसे देंगे मैग्नेटिक फील्ड की, डायरेक्शन देंगे राइट हैंड थंब रूल के अनुसार, है ना। दाएं हाथ का ये अंगूठे का निशान और जिधर को कर्ल हो रही है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बताइए। आई करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन सर्किल में आप अंगुलियों को कर्ल करके और बुजुर्ग अंगूठा आपका डायरेक्शन बता सकता। तो सबसे पहले जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है आपको कि यूनिट वेक्टर आई जे के आर सॉन इन बिलो। देखो एक्स एक्स का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, ये हमें पता है। वाई एक्स का यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, जेड एक्स का यूनिट वेक्टर के कैप होता है, जेड एक्स आपकी आंखों की तरफ बाहर है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। देखो इस ओ पर, और ये आई करंट फ्लो हो रही है इसमें, तो इस ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा कि चित्र के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करिए। तो देखो बच्चा, बहुत ही सुंदर प्रश्न, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप देखिए बच्चा, ये इस जिसमें इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, इसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा केंद्र सेंटर ओ पर। और उस मैग्नेटिक फील्ड का आपको क्या करना है, आपको उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, मतलब उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी दिया है। अब देखो बच्चा, इसको मैं 3 पार्ट में तोड़ सकता हूँ, जरा ध्यान देना। एक तो ये पार्ट और ये ओ यहाँ पर हो गया, तो ये कैसे, सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया। ये कैसा हो गया, सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, है ना बच्चा। ओके, दूसरा पार्ट आपका क्या है बच्चा, ऐसा ये आर्क बन रहा है, और ये आर्क कितना बन रहा है बच्चा, यहाँ पर ये 90 डिग्री आ रहा है। तो ये देखो, ये सर्कुलर वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। यस एंड नो। और तीसरा सेम टू दैट, ऐसा ही सेमी इनफाइनाइट वायर, और कहा इनफाइनाइट तक जा रहा, और यहाँ पर आपको ए डिस्टेंस पर यहाँ पर क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगेन ये 3 प्रश्नों को एक साथ उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और बताया कि केंद्र ओ पर क्या करो, केंद्र ओ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो। तो देखो तुम्हें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं इसमें, जरा पीछे देखो। देखो ये फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है इसमें, देखो सेमी इनफाइनाइट वाला, सेमी इनफाइनाइट वाला मतलब ये फॉर्मूला यूज होने वाला है एक, और दूसरा ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। हाँ, अल्फा को रेडियन में रखना है। तो देखो अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, मैग्नेटिक चुंबक केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बच्चा, BO इज इक्वल टू होगा, देखो इसको बोल देता हूं मैं मान लो B1, इसको बोल दिया मैंने मान लो B2, और इसको बोल दिया मैंने मान लो B3। तो कितना हो गया बच्चा, B1 वेक्टर फॉर्म में लिखो प्लस B2 और प्लस B3। यस एंड नो बच्चा, बहुत ही बढ़िया। B1 के कारण देखो, सेमी इनफाइनाइट के कारण ये डिस्टेंस कितनी है, ए डिस्टेंस है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू ए। देखो यहाँ पीछे देखो आप, सेमी इनफाइनाइट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब मुझे बताओ डायरेक्शन कैसी होगी। तो देखो राइट हैंड थंब रूल के अनुसार, जरा ध्यान देना, राइट हैंड दाएं हाथ का अंगूठा इधर को लगाओ, और तुम्हारी अंगुलियां यहां से मुड़ते हुए, और यहाँ कहाँ की तरफ आएगी बच्चा, बाहर की तरफ आएगी। यहाँ कहाँ आएगी, बाहर की तरफ आएगी। आप राइट हैंड थंब रूल को लगाए और अंगूठे को आप करंट की डायरेक्शन में रखिए, अंगुलियां मुड़ते हुए आपकी कहाँ आ रही है बच्चा, पॉइंट ऊपर बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ कौन सा डायरेक्शन है बच्चा, के डायरेक्शन है, पॉजिटिव के डायरेक्शन है, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, ये के वेक्टर। एकदम क्लियर है ये बात, आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, देखो तीसरा वाला, अच्छा दूसरा वाला क्या होने वाला है, सेकंड B2, ये वाला जो ये सेकंड वाला है, इसमें आपका कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, इसमें आपका देखो बच्चा ये लास्ट 5 फॉर्मूला लगने वाला है आर्क वाला। तो क्या होगा बच्चा, वो होगा म्यू नॉट करंट आई अपॉन 4 पाई,
और कितना है बच्चा, देखो यहाँ पर देखो 4 पाई ए, लेकिन अल्फा किस में बच्चा, देखो 90 डिग्री रेडियन में रखना है, तो रेडियन में मैंने बता दिया था अभी आपको कि 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो देखो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर क्या हो गया 2 पाई बाई 360, तो 90 डिग्री बराबर कितना हो गया 2 पाई इंटू 90 बटे 360 डिग्री। देखो आप इसको कैंसिल करोगे तो मैंने अब भी आपको बताया ये कितना होता पाई बाई 2, तो यहाँ पर आपने लिख दिया पाई बाई 2। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब मुझे बताओ बच्चा डायरेक्शन कहाँ की तरफ आएगी। अगेन यहाँ पर आप बुजुर्ग अंगूठा रखिए तो देखा आपकी उंगलियां यहाँ से अगेन बाहर आएगी, तो अगेन बाहर आएगी तो अगेन कौन सी डायरेक्शन, के कैप डायरेक्शन, जेड एक्स में वो जा रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ओके वेरी गुड। अब नेक्स्ट तीसरा वाला पार्ट जो है वो भी सेम है बच्चों, तीसरा वाला पार्ट भी सेम है आपका, किसकी तरह, सेम पहले की तरह है, सेम टू दैट, वही इनफाइनाइट वायर है और एक एंड पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो सेम टू दैट वही आने वाला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। और देखो बच्चा डायरेक्शन कहाँ जाएगी, बुजुर्ग अंगूठा इधर को रखो तो यहाँ से अंगुलियां कर्ल करते हुए अगेन बाहर की तरफ आएगी, तो अगेन ये क्या आ गया बच्चा, के वेक्टर आ गया। अगेन क्या आ गया बच्चा, ये के वेक्टर आ गया, बहुत ही सुंदर, अगेन क्या आ गया, के वेक्टर आ गया। अब देखो इन सब से देखो ये वाला पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों सेम है, जुड़ जाएंगे। ओके तो मैं क्या कर दूं इसमें, इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूं पहले, इन दोनों को 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, दो बार जोड़ दिया मैंने के कैप, और प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू पाई बाई 2 के कैप। अच्छा यहाँ से क्या कॉमन कर दूं बच्चा, मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए कॉमन कर देता हूं। जब मैं यहाँ से वो कॉमन कर दूंगा, जरा ध्यान से देखना है, यहाँ पर मैं थोड़ी चीजें मिटा देता हूं ताकि मुझे जगह मिल जाएगी। यहाँ पर देखो कि अगर मैं इन दोनों से क्या कॉमन कर दूं बच्चा, इन दोनों से कॉमन कर दूं मैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या बच गया 2 बच गया, और प्लस यहाँ क्या बच गया, केवल पाई बाई 2 बच गया, पाई बाई 2 और ब्रैकेट क्लोज और के कैप। आपका आंसर आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए 2 प्लस पाई बाई 2 के कैप। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है बच्चा, करेक्ट है। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे और ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, तो आप एक बार रिवाइज रिपीट करके इसको समझ सकते हैं। डायरेक्शन का राइट हैंड थंब रूल से आप डायरेक्शन को पता करेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जा रहे हैं जो कि 2015 में पूछा गया है और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, जेईई मेंस 2015 में, और बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या लिखा है कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर मेक्स एन रोटेशन पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, फ्रीक्वेंसी दी है और रेडियस दिया है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर हैज मैग्नीट्यूड, उसका कि जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो कहाँ। बच्चों ये 3 से 4 चैप्टर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है ना, ये ऐसा नहीं कि इसी चैप्टर का प्रश्न है, ये आपको एटम में भी पूछ सकता है, न्यूक्लियर में भी पूछ सकता है आपको। ठीक है बच्चा, और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इसको मोशन करके पूछा जा सकता है। तो देखो इस चैप्टर में ये प्रश्न आया है। तो हिंदी में देखो कि एक इलेक्ट्रॉन किसी वृत्ताकार कक्षा में जिसकी त्रिज्या r है n चक्र प्रति सेकंड से घूम रहा है, तो वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको इसको सॉल्व करना। सबसे पहले आपको क्या दिया है बच्चा, बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न। सबसे पहले आपको दिया है बच्चा रेडियस त्रिज्या दी है, रेडियस कितना दिया बच्चा, r दिया है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी है, क्या दिया बच्चा, फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है आपको, n चक्र पर सेकंड, n दिया है, एकदम क्लियर। फ्रीक्वेंसी आपको n मतलब n रोटेशन पर सेकंड ये आपका मार रहा है। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना, सेंटर ओ पर। मान लो कि ये न्यूक्लियर, ये सेंटर है और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है,
और 1 सेकंड में कितने चक्कर मार रहा है, n मार रहा है, तो चार्ज। तो मुझे लेकिन सेंटर पर इसका क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इसका रेडियस r दे दिया। तो सेंटर पर अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा है और सर्किट कंप्लीट है, तो उसके कारण क्या, एक करंट जनरेट हो जाएगा। एक करंट क्या जनरेट, एक करंट I जनरेट हो जाएगा, जिसके कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चा, म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू आर, यही होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू आर। आप देखो पीछे देखो, यहाँ पर ये जो पहला वाला ये आपका थर्ड वाला कहाँ, सर्किल वाला, फोर्थ वाला जो फॉर्मूला है, म्यू नॉट I अपॉन 2a, कि सर्किल के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अब मुझे I निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना, I, देखो R तो दिया है, I निकालना। तो I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, I इज इक्वल टू क्या होता है, अगर आपका प्रति सेकंड रोटेट कर रहा है तो Q इज इक्वल टू हो गया आपका N इंटू ई। Q इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, N इंटू ई। तो यही आपका क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो I की जगह आपका जो होगा वो आपका इतना करंट पर सेकंड है, तो Q अपॉन T होगा, T मतलब 1 सेकंड, तो Q अपॉन 1, तो Q क्या हो गया, N इंटू ई, और 1 सेकेंड 1, तो करंट I कितना आ गया आपका, N इंटू ई। N मतलब कितने रोटेशन पर सेकंड किया उसने, फ्रीक्वेंसी दी है। जब फ्रीक्वेंसी दिएंगे तो चार्ज Q इज इक्वल टू N इंटू ई, और करंट आपका ये निकल गया। तो इस करंट की वैल्यू आप क्या है, यहाँ पर रख दीजिए। तो आपका सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू ई डिवाइडेड बाई 2r। क्या आप मेरी बात समझे, यस एंड नो, क्या आप मेरी बात समझे, क्या आप मेरी बात समझे, एकदम क्लियर है बात। म्यू नॉट N इंटू ई डिवाइडेड बाई 2r हो गया। ठीक है, ओके। तो ये आपका सेकंड वाला प्रश्न जो कि काफी बार पूछा गया है, तो जस्ट सिंपल आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी अगेन कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O। सेंटर O पर आपको चुंबकीय क्षेत्र क्या निकालना, इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O। ठीक है बच्चा, यस एंड नो। तो इसको कि केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। ठीक है बच्चा, तो सिंपल आप इसको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मेरे साथ भी आप इसको सॉल्व करेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा आप चेक करके, दोबारा रिपीट करके आप समझेंगे। ठीक है बच्चा, ओके। तो लेट्स वी कैन राइट हियर सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, ये जो चित्र है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसके मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो देखो ये एक आर्क ये बना, ये एक सीधी लाइन बनी, एक आर्क ये बन गया, है ना बच्चा, ओके, और ये सीधी लाइन बन गई, ये चित्र है। और इसके सेंटर O पर, इसके सेंटर O पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सिंपल, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, यहाँ एंड क्लॉकवाइज इस तरीके से I एंड I। ठीक है, तो ये मान लो ये इसने P बोल दिया, ये S बोल दिया, ये R बोल दिया, और ये Q बोल दिया। अब देखो बच्चा, यहाँ पर P ये A है, ठीक है, और ये यहां से लेकर और यहां तक की डिस्टेंस क्या है, B है। अब आई होप समझे होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O, मैग्नेटिक फील्ड एट O जो निकलेगा वो किस किस के कारण निकलेगा बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड एट O जो निकलेगा वो निकलेगा इन चारों के कारण, इन चारों के कारण। ठीक है, तो दैट्स
इसके कारण बी, देखो बी पी क्यू के कारण, ये जो ये पहला वाला है इसके कारण, ये दूसरा वाला क्या है प्लस बी क्यू आर, ओके, प्लस इस तीसरे के कारण बी आर क्यू, प्लस चौथे के कारण बी क्यू पी के कारण, ओके। वेक्टर फॉर्म होती मैग्नेटिक फील्ड की, तो दैट्स ऊपर से मैंने क्या लगा दिया, वेक्टर का साइन भी इंडिकेट कर दिया है, ओके बच्चों। अब आपको बहुत आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो लेट्स कि आपका B इज इक्वल टू, सबसे पहले पी क्यू के कारण, अब देखो बच्चा पी क्यू के कारण बिंदु O पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि अगर ये लाइन है, इसके लाइन ऑफ एक्शन पर ही कोई पॉइंट आता है तो उसके कारण थीटा आपका 0 होता, जिस कारण मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता, 0 होता। तो इसके कारण, और ये जो चौथा वाला है आर क्यू, तीसरा वाला है आर क्यू, इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट O इस लाइन पर ही आ रहा है और लाइन पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। आप पुरानी क्लासेस का वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको बताया गया है और आपको इतना ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब दूसरे के कारण QR के कारण, QR के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड है, देखो यहाँ पर अल्फा एंगल ये दिया गया है और करंट कितना फ्लो हो रहा, आई करंट फ्लो हो रहा, तो देखो इसके कारण अल्फा एंगल है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है बच्चा, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है म्यू नॉट, करंट आई है, बड़ा वाला आई दिया है, आई डिवाइडेड बाई कितना, 4 पाई इंटू, अच्छा रेडियस कितना है, अच्छा बड़े वाले का रेडियस कितना है बी, और ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा। क्या आप मेरी बात समझ पाए, अल्फा किस में आएगा, रेडियन में आएगा। अब मुझे बताओ डायरेक्शन कहाँ की तरफ होने वाली है, डायरेक्शन अंदर की तरफ आने वाली है, और अंदर की तरफ डायरेक्शन को मैं ऐसे डिनोटेट कर सकता हूँ, ठीक है बच्चा, ऐसे क्रॉस का मतलब कि ये तीर अंदर जा रहा है, तीर कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, क्रॉस की तरीके से डिनोट कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया, प्लस, ओके, बी क्यूपी, क्यूपी के कारण देखो क्यूपी के कारण भी सेम आने वाला है, मतलब सेम नहीं आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, अच्छा इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चा ए, देखो ये ए है ना, तो ए हो जाएगा ए, और इनटू क्या बच्चा अल्फा, लेकिन उसके देखो यहाँ राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो यहाँ पर इस पी क्यू जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये बाहर की तरफ, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ था, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ है, मतलब ये आपका इनवर्ड जा रहा है और ये आपका क्या जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है। अब मेरा तुम लोगों से प्रश्न है कि इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्या पहले वाला टर्म बड़ी वैल्यू है या दूसरे वाले टर्म की बड़ी वैल्यू है, तो देखो आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है कि ऊपर तो तीनों का सेम है, म्यू नॉट आई, दोनों का म्यू नॉट आई अल्फा, म्यू नॉट आई अल्फा दोनों है, लेकिन नीचे देखो 4 पाई बी बड़ा है और 4 पाई ए क्योंकि छोटा है, रेडियस छोटा है, तो इसलिए सेकंड टर्म की वैल्यू क्या होगी बच्चा, ज्यादा होगी, और वो बाहर की तरफ है। तो देखो अगर किसी जगह पर इसको पॉजिटिव, आउटवर्ड को पॉजिटिव और इनवर्ड को नेगेटिव लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको लॉजिकली ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर आपको जैसे साइन दे देता हूं, साइन दे देता है ऐसे, मान लो अगर वो यहां पर दे देता आपको, केवल मैं समझा रहा हूं, आपको दे देता हो ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स और बाहर की तरफ जेड एक्स, तो ये के कैप की तरफ आता, तो ये माइनस के कैप की तरफ जाता और ये प्लस के कैप की तरफ जाता, समझ में आ रही बात, अरे यस एंड नो, क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो, हालांकि हमें इतना यहाँ पर समझने की जरूरत नहीं है, हमने सिंपल एक अंदर और एक बाहर आ गया, ठीक है, कई किताबों में माइनस एम कैप और प्लस एम कैप लिख लेगा, इसको माइनस एम कैप लिख लेगा और इसको प्लस एम कैप लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो नोटेशन के लिए है, तो मैं इसको, इस वाले को प्लस लेता हूं, इस वाले को माइनस लेता हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और अल्फा, और बच्चा क्या हो गया 1 अपॉन ए
-1/b और n कैप कर दो। एकदम क्लियर? क्यों माइनस मैंने इसको जबरदस्ती दूसरे वाले को क्यों लिखा? क्योंकि मैं लॉजिक से समझ पा रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली, कम होने वाली है, और इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो आई होप रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो आने वाला है वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड टर्म की वैल्यू ज्यादा है। तो ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है, और जस्ट सिंपल प्रश्न आपका, जिसको आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जिसको आप बहुत ठीक है सॉल्व कर सकते हैं। ओके ठीक है, हाँ। तो ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे प्रश्न की तरफ जाते हैं। देखो हमने 3 प्रश्न सॉल्व कर दिए। यहाँ पर हम चौथे प्रश्न की तरफ जाते हैं। ये भी जेई मेंस में पूछा गया है। ठीक है बच्चा, जेई मेंस, ओके, जेई मेंस का प्रश्न है। तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही दिमाग खोलकर आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं बच्चा, सॉल्व कर सकते हैं। तो एक इसमें आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे, और क्या क्या दिया है इसमें। ओके देखो, आपको दिया है 2 सिमिलर कॉयल ऑफ रेडियस आर, 2 समान आपकी कुंडली है जिनकी त्रिज्या क्या है बच्चा, आर है, जिनका रेडियस कितना है बच्चा, आर दिया है। कि मतलब ये भी आर दिया है, और इसका रेडियस भी क्या दिया बच्चा, आर दिया है। ठीक है, और लाइन कॉन्सेंट्रिकली with their planes at right angles to each other। देखो जैसे 2 चूड़ियां आपने ली है, और एक ऐसे रख दी है और एक ऐसे में रख दी है, एक मतलब हॉरिजेंटल रख दी है और एक वर्टिकल रख दी है। ठीक है, और बोला है कि दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है, एक में आई करंट फ्लो हो रहा है और एक में 2i करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसके द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर, कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है। खूबसूरत सा प्रश्न, बहुत अच्छे से आपकी क्लास में नहीं होगा ये प्रश्न, क्योंकि क्लास में इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर तैयारी करते हैं तो वहां पर आपको ये प्रश्न भरपूर मिलता है बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न। तो हमें देखो, अब तक तो हमें एक सर्किल मिल रहा था, इस बार 2 सर्किल मिल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 सर्किल के कारण हम निकालने वाले हैं। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका जो एडिशन होगा वो वेक्टर से होगा। तो सबसे पहले हम वर्टिकल सर्किल की बात करते हैं। ठीक है बच्चा, वर्टिकल, ये बाहर, थोड़ी सा कंफ्यूज हो सकता है, ये बाहर का है, तो ये बाहर की तरफ आई करंट फ्लो हो रही है। तो बताओ बच्चा कि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो इसका क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे आप कि इस वर्टिकल के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर आने वाला है B1, और इसके कारण जो जो सेकंड 2i वाला, जो 2i करंट फ्लो हो रही है जिसमें, उसके कारण देखा आप राइट हैंड थंब रूल को लगाओ, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B2 इधर को आने वाला है। ओके बच्चा, मतलब इस खड़े वाले के कारण, जरा ध्यान देना, इस खड़े वाले के कारण जो वर्टिकल वाला प्लेन है आपका, ओके, अगर ये आई करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो आप देखो कि उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है B1, और इस पड़े हुए के कारण राइट हैंड थंब रूल लगाओ, 2i करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आएगा वो कहाँ आएगा बच्चा, ऊपर की तरफ, तो B2 आएगा ऊपर की तरफ। तो B1 और B2 के बीच कितने डिग्री का एंगल आ रहा, 90 डिग्री का। ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको, अगर आपने साइंस ली है, फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, और तो आपको कोई कंपटीशन एग्जाम देना ही है फ्यूचर में, तो उसके लिए आपको इस प्रकार के प्रश्न आने पड़ेंगे। तो देखो दो, अब इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट आने वाला है वो वेक्टर का फॉर्मूला लगा के यहाँ हम निकाल सकते हैं कि वेक्टर का फॉर्मूला लगा के ये रिजल्टेंट हो गया। तो पहले तो मुझे B1 और B2 निकालना पड़ेगा ना यार भाई, पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, B1 और B2 निकालना पड़ेगा। तो B1 और B2 मैं निकालता हूं सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर B1 मतलब वर्टिकल सर्किल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना आएगा बच्चा, B1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता बच्चा, म्यू नॉट आई अपॉन और 2, रेडियस कितना है R, ये B1 के कारण, ये किसके कारण आ गया बच्चा,
ये आ गया आपका, ये वर्टिकल वाले के कारण जिसमें आई करंट फ्लो हो रही। अच्छा B2 के कारण कितना होगा, म्यू नॉट B2 में कितना करंट फ्लो हो रहा बच्चा, 2I अपॉन 2R। बस इस हॉरिजॉन्टल वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना ही, वर्टिकल का कारण। अब क्या है, दोनों के कारण अगर ये बाहर का तुम मान रहे हो, देखो कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ये बाहर का मान लिया आपने तो इधर को, इसलिए उसने डायरेक्शन का बात नहीं की है, अदरवाइज वो डायरेक्शन की बात भी कर सकता था। ये आपका B1 हो गया, ये आपका B2 हो गया, ये B1 और ये B2। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, ये 90 डिग्री है तो कहीं बीच में आएगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, B इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो क्या होगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos थीटा, और cos थीटा कितना है यहाँ पर, cos 90। तो भाई देखो ये वाला टर्म तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो सीधा सीधा जीरो हो जाएगा, है ना, ये वाला टर्म सीधा सीधा क्या, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो हमारे पास सिंपल कितना आ गया, ये हमारे पास सिंपल आ गया बच्चों, ये b इज इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। सिंपल सा प्रश्न। अब देखो बच्चा, दरअसल में B2 के इतने पार्ट को क्या B1 लिख सकता हूं, B1 इंटू, सॉरी इसको नहीं, I को अंदर लाना पड़ेगा, तो इसको थोड़ी सा मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो इतने वाले पार्ट को मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो इसको लिख सकता हूं मैं म्यू नॉट I अपॉन 2R इंटू 2। तो दरअसल ये B1 है, ये क्या है, B1 है, तो B2 का मैं 2B1 लिख सकता हूँ, या फिर यहाँ पर सिंपल वैल्यू रख दो, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल वैल्यू भी रख सकते हैं। तो मैं दरअसल बोलना चाह रहा हूँ B1 को तो मैं B1 ही रखूं, लेकिन B2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2B1। देखो ये B1 की वैल्यू है, तो मैं इसको 2B1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया बच्चा, ये अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस, और 2 2 जा 4, 4B1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, अंडर रूट 5B1 का स्क्वायर। तो B1 को स्क्वायर से बाहर लो तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, B1 रूट 5। B1 की वैल्यू रखो भाई, B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू है आपकी, देखो अच्छा पहले अंडर रूट 5 लिख दो, B1 की वैल्यू है आपकी म्यू नॉट I ओवर 2 इंटू R। दैट्स इट, सिंपल सा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है बच्चा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल रहा है, अंडर रूट 5 म्यू नॉट I अपॉन 2R। तो देखो जेईई मेंस का प्रश्न बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना, एक बार रिपीट करके आप देखना कि केवल यहाँ पर आपको थोड़ी समझना है कि क्योंकि B1 और B2 वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, उसको वेक्टरली हम जोड़ेंगे। तो इसलिए हमने इस तरीके से उसको वेक्टरली जोड़ा और फिर यहाँ से हमने उसको सॉल्व किया। एकदम क्लियर है बात, एकदम क्लियर है बात। आप फॉर्मूला आप इसको सिंपल वे में भी कर सकते हैं सॉल्व, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। तो एक बार रिपीट करके आप दोबारा देखिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न सेम टू दैट, वैसे ही जनवरी 2023 का प्रश्न, आप इसको होमवर्क में कर सकते हो। देखो आप इसको होमवर्क में कर सकते हो, इसमें जस्ट इसने क्या वैल्यू आपको दी है, और जेईई मेंस में जो प्रश्न आते हैं बच्चों, वो एक तो आपका ऑप्शन वाले होंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के ऑप्शन वाले की मल्टीपल चॉइस, वो ऑप्शन होंगे, उसमें से एक करेक्ट होगा। एक होता है इंटीजर टाइप का, देखो इस तरीके का फिल इन द ब्लैंक दे देगा, है ना, वैल्यू दे, ये क्वेश्चन दे दिया, फिल इन द ब्लैंक इनटू 10 टू द पावर -8। तो बताना है कि यहाँ पर कितना कौन सी वैल्यू आएगी। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह इस प्रश्न को भी आपको क्या करना है बच्चा, सॉल्व करना है। तो ये प्रश्न आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ये प्रश्न आपके लिए क्या है बच्चा, होमवर्क है। आप इस प्रश्न को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो इस प्रकार के प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप
प्लीज एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को बहुत कम देख रहे हैं, तो प्लीज उसको देखिए, क्योंकि जीवन की सर्वश्रेष्ठ स्टडी जो होती है वो सेल्फ स्टडी होती है, लेकिन गाइडेंस लेके अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहे, खुश रहे, आनंदित रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।